हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका एफबी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अजय सर ने बताया था कि साइंस के 3 पार्ट, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जीव विज्ञान अजय सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स मैं अजय राज सैनी सर पढ़ाऊँगा। अपनी 10th का पहला चैप्टर है प्रकाश। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश, फिजिक्स का। बायोलॉजी सर ने स्टार्ट कर दिया। प्रकाश में पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश क्या है। क्या है प्रकाश? ध्यान से सुनना, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, कौन सी तरंग के रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का हमेशा मात्रक होता है कैलोरी या जूल। क्या होता है? कैलोरी या जूल। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत, जो अपनी पृथ्वी है उस पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सफेद प्रकाश प्राप्त होता है, जिसको सफेद प्रकाश बोलते हैं, जिसमें रंग होते हैं 7, जिसको बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। प्रकाश का मुख्य कार्य होता है वस्तुओं को दृश्यमान बनाना। प्रकाश का मुख्य कार्य, कुछ वस्तुएं तो अपने प्रकाश से चमकती हैं, जैसे बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, उन्हें दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीप्त। बाकी की वस्तुएं जो जिससे चमकती हैं, जिससे दिखती हैं, वो क्या है? प्रकाश। इसलिए प्रकाश का मुख्य कार्य क्या है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाना। उसके बाद ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ सकता है 10th के पेपर में कि प्रकाश क्या है। तो आपको प्रकाश क्या है उसमें यही परिभाषा लिखना है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा, जिसका मात्रक कैलोरी या जूल, 1 कैलोरी या जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.8 जूल। तथा सूर्य से होने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। मुख्य कार्य क्या होता है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाना। इसके बाद अपने 10th के चैप्टर में है प्रकाश की विभिन्न घटनाएं। प्रकाश की विभिन्न घटनाएं, जिसमें पहली घटना है परावर्तन, दूसरी है अपवर्तन, तीसरी है पूर्णांतरिक परावर्तन, चौथी विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकीर्णन। ये प्रकाश की विभिन्न घटनाएं हैं, लेकिन 10th लेवल पर अपन को 2 ही घटनाएं पढ़नी है, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश क्या है इसकी परिभाषा आए तो ये लिखना है। उसके बाद प्रकाश की विभिन्न घटनाएं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश की, मंत्र देंगे। उसके बाद प्रकाश का पहली घटना पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनना, 10th लेवल पर लिखने के लिए परिभाषा होनी चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से सुनना, प्रकाश के परावर्तन में कोई भी समतल सतह, ध्यान से सुनना, कोई भी एक समतल सतह, जैसे एक समतल सतह है, कोई भी एक समतल सतह जो सामान्यतः, ध्यान से सुनना, क्या तो कांच हो सकता है या एक ऐसी पारदर्शी वस्तु जिस पर चांदी या एल्यूमिनियम का लेपन किया गया हो। ध्यान से सुनना, प्रकाश के परावर्तन में कोई भी एक ऐसी समतल सतह जिस पर, ध्यान से सुनना, कांच, जो सामान्यतः कांच या पारदर्शी ऐसी वस्तु जिस पर चांदी या किसका लेपन किया गया हो? एल्यूमिनियम का। ध्यान से सुनना, प्रकाश के, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। समतल सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ध्यान से सुनना, जब कोई भी किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश, जैसे ये प्रकाश स्रोत है, सामान्यतः क्या होता है? सूर्य पृथ्वी पर, जैसे सूर्य से कोई भी प्रकाश किरण इस समतल सतह पर गिरती है, इस समतल सतह पर गिरती है, उस गिरने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ध्यान से सुनना, सूर्य से कोई भी प्रकाश किरण निकली जो इस समतल सतह पर गिरी, उस गिरने वाली किरण को क्या बोला? आपतित किरण। तथा ये गिरकर कुछ किरणें तो यहाँ अवशोषित हो जाती हैं, कुछ किरणें तो क्या हो जाती हैं? अवशोषित हो जाती हैं, तथा कुछ किरणें परावर्तित हो जाती हैं, तथा टकराकर
जो यहाँ गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ध्यान से सुनना, इस बिंदु से टकराकर ये किरण उसी माध्यम में, ध्यान से सुनना, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ध्यान से सुनना, वापस सूर्य से कोई भी किरण निकली, इस परावर्तक सतह पर गिरी। परावर्तक सतह किसकी हो सकती है? कांच या पारदर्शी वस्तु की। कांच या पारदर्शी वस्तु की गिरने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तथा जिस बिंदु पर गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या बोलते हैं? तथा गिरकर निकलने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट और होता है, जो कि समतल सतह से 90 डिग्री का कोण बनाए, उस 90 डिग्री का कोण बनाए उस रेखा को, उस लाइन को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ध्यान से सुनना, परावर्तन की परिभाषा अब बता रहा हूं। ये कोई एक माध्यम है, जैसे यहाँ हवा है। क्या है? हवा। ये नीचे कांच का टुकड़ा था, दूसरे माध्यम है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा जो आपको लिखनी है, कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर, ध्यान से सुनना, दूसरे माध्यम के परावर्तक सतह से टकराकर अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाए उसको बोलते हैं परावर्तन। ध्यान से सुनना, मैंने दूसरे माध्यम क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर हवा से आ रही थी, टकरा किससे रही है? कांच से। कांच एक दूसरा माध्यम है। कांच एक दूसरा माध्यम है। तो परावर्तन की परिभाषा जो आपको लिखनी है, यदि प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम से टकराकर, किसी माध्यम से निकलकर, ध्यान से सुनना, किसी एक माध्यम से निकलती है, किसी दूसरे माध्यम के, ध्यान से सुनना, किसी दूसरे माध्यम के, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे माध्यम के परावर्तक सतह, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, ध्यान से सुनना, यह दूसरे माध्यम का परावर्तक पृष्ठ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांच क्या है? दूसरा माध्यम है। हवा क्या है? एक अलग माध्यम। दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अगर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनना, अगर परावर्तन की परिभाषा आती है तो ये डायग्राम ध्यान से सुनना, कोई भी परावर्तक सतह जो सामान्यतः किसका होता है? कांच का या पारदर्शी वस्तु जिस पर चांदी या एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है? लेपन किया जाता है नीचे, जिससे प्रकाश किरण नीचे न जाए। सूर्य से कोई भी किरण आती है, कुछ किरण अवशोषित हो जाती हैं, उससे कुछ किरण वापस निकल जाते हैं। आने वाली किरण को आपतित, जाने वाली किरण को परावर्तित। तब बीच में जो समतल सतह से 90 डिग्री का कोण बनाती है उसको क्या बोलते हैं? विलंब बोलते हैं। इसलिए प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा जो आपको लिखनी है, प्रकाश की कोई भी किरण, प्रकाश की कोई किरण, ध्यान से सुनना, प्रकाश की कोई किरण किसी माध्यम से निकलकर, ध्यान से सुनना, दूसरे माध्यम के परावर्तक पृष्ठ किसका होना चाहिए? दूसरे माध्यम का। परावर्तक पृष्ठ किसका होना चाहिए? दूसरे माध्यम का। टकराकर अगर उसी माध्यम में लौट जाए उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनना, परावर्तन आपतित किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब है उसके बीच के कोण को, ध्यान से सुनना, उसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ध्यान से सुनना, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तथा ध्यान से सुनना, आपतन कोण को आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई से दर्शाते हैं। आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं? आई से। ध्यान से सुनना, तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं?
जिसको किससे दर्शाते हैं, आर से। जिसको किससे दर्शाते हैं, आर से। ध्यान से सुनना, ये तो हुई परावर्तन की परिभाषा। ये तो हुई परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन की परिभाषा में आपको क्या लिखना है, सूर्य से कोई किसी भी प्रकाश स्रोत से कोई भी प्रकाश किरण निकलती है जो किसी माध्यम से टकराकर, किसी माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के परावर्तक सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। परावर्तन हो गया परावर्तन। इसी से, ध्यान से सुनना, अब आता है परावर्तन के नियम। ध्यान से सुनना, परावर्तन के नियम। परावर्तन की परिभाषा ये लिखनी है, दूसरे माध्यम जरूर लिखना है, दूसरा माध्यम क्योंकि कांच है। क्वेश्चन आ सकता है, परावर्तक सतह पर किसकी पॉलिश की जाती है, चांदी या एल्यूमिनियम की, चांदी या एल्यूमिनियम की, चांदी या एल्यूमिनियम की। ध्यान से सुनना, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ेंगे, परावर्तन के नियम यहां से बता रहा हूं आपको। ध्यान से सुनना, कोई भी ये समतल सतह है, एक समतल सतह, मेरा हाथ मान लीजिए। ध्यान से सुनना, इस हाथ पर आपतित किरण आ रही है, क्या आ रही है, आपतित किरण। ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों, ध्यान से सुनना, मेरे हाथ पर है, अर्थात एक ही समतल पर है। किस पर है, एक ही समतल पर है। परावर्तन के कितने नियम है, दो। ध्यान से सुनना, परावर्तन के नियम तो हैं दो। परावर्तन के कितने नियम है, दो। पहला नियम, ध्यान से सुनना, ये मेरा हाथ है, हाथ पे क्या आ रही है, आपतित किरण। ध्यान से सुनना, एक है अभिलंब, एक है परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों किस पर है, किस पर गिर रहे हैं, मेरे हाथ अर्थात समतल सतह पर गिर रहे हैं। किस पर गिर रहे हैं, समतल सतह पर। ये तीनों एक ही तल पर हैं। किस पर है, एक ही तल पर। ध्यान से सुनना, दूसरा नियम, जो ये कोण है अभिलंब का आपतित किरण के साथ, किसका, अभिलंब का आपतित किरण के साथ आपतन कोण, किसका, अभिलंब का आपतित किरण के साथ आपतन कोण, तथा अभिलंब का परावर्तित किरण के साथ कोण, परावर्तन कोण, दोनों कोण परावर्तन की घटना में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये कोण 30 डिग्री का हो, ध्यान से सुनना, जैसे ये कोण 30 डिग्री का हो तो ये कोण भी क्या होगा, 30 का होगा। ध्यान से समझ में आ गया। परावर्तन, क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के नियम लिखो, तो कितने लिखने हैं, दो। परावर्तन के नियम कितने लिखने हैं, दो। पहला, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों किस पे रहते हैं, एक ही तल में रहते हैं। किस में रहते हैं, एक ही तल में। दूसरा, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर रहता है। सपोज करना, एक बार समझने की कोशिश करना, ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। नियम दो है, जैसे ये कोण 30 हो, ये कोण क्या हो, 30 हो। जैसे इधर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ध्यान से सुनना, जैसे ये कोण, ये परावर्तन की घटना है, ये कोण 30 है, तो ये शेष बचा हुआ कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री। कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ध्यान से सुनना, ये 30, तो आपतन कोण किसके बराबर, परावर्तन कोण की, ये भी 30, तो ये कितना होगा, 60। ध्यान से सुनना, परावर्तन के दो नियमों में ये नियम नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, आपतित किरण का परावर्तक सतह के साथ बना कोण, आपतित किरण का परावर्तक सतह के साथ बना कोण तथा परावर्तित किरण का परावर्तक सतह के साथ बना कोण भी क्या होता है, बराबर। यदि परावर्तन के नियम पूछे जाएं तो दो लिखने हैं। दो कौन कौन से, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तथा उसके नीचे एक और लिखना है, परावर्तित किरण का किसके साथ बना, परावर्तक सतह के साथ, और आपतित किरण का किसके साथ बना, परावर्तक सतह के साथ बना कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान से सुनना, परावर्तन की परिभाषा हो गई, परावर्तन के नियम लिख रहा हूं, परावर्तन के नियम। ध्यान से सुनना, क्या लिख रहा हूं, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के यहां लिखते हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ध्यान से सुनना, परावर्तन के नियम में पहला नियम लिखते हैं, परावर्तन के नियम, पहला नियम लिखते हैं, नियम है दो। कितने नियम है, दो नियम।
ध्यान से सुनना। पहला नियम, आपतन कोण को क्या बोलते हैं? कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण। किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसकी घटना में? परावर्तन की घटना में। ध्यान से सुनना। दूसरा आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण। तीसरा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। किस पर होते हैं? समतल पर होते हैं। ध्यान से सुनना। परावर्तन की परिभाषा में लिखने कोई भी प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना, किसी समतल सतह से टकराती है जो कि दूसरे माध्यम का होगा। टकराकर अगर उसी माध्यम में चली जाती है उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में दो नियम, तीनों किरण, ध्यान से सुनना, आपतित, अभिलंब और परावर्तित एक ही तल में होंगी। आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण का मान। 10वीं में क्वेश्चन आता है, अगर ध्यान से सुनना, प्रकाश क्या है तो प्रकाश की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन आता है तो प्रकाश के परावर्तन में डायग्राम। दूसरा ध्यान से सुनना, वो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। क्या करना है? प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा के बाद पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के दो नियम है, दोनों नियम आपको याद रखने हैं। परावर्तन के कितने नियम है? दो। ध्यान से सुनना, जिसको नोट करना है वो साथ साथ नोट कर ले। ध्यान से सुनना, साथ साथ लिख भी लेना। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। आगे क्वेश्चन आ सकता है 10th क्लास में कि परावर्तन के कितने प्रकार हैं। परावर्तन के कितने प्रकार हैं? ध्यान से सुनना, परावर्तन के दो प्रकार हैं। क्वेश्चन आ सकता है परावर्तन के प्रकार। ध्यान से सुनना, परावर्तन के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, परावर्तन के प्रकार कितने हैं? परावर्तन के दो प्रकार हैं। जैसे अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन। कौन सा है? पहला है नियमित परावर्तन। परावर्तन के क्वेश्चन आता है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के प्रकार लिखिए। तो पहले तो आपको परावर्तन की परिभाषा लिखनी है, फिर लिखना है परावर्तन कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा? नियमित, दूसरा विसरित परावर्तन। ध्यान से सुनना, यहाँ यही दोनों को पढ़ते हैं अलग अलग। ध्यान से सुनना, परावर्तन में क्या होता है? एक परावर्तक सतह होती है। परावर्तन में क्या होता है? एक परावर्तक सतह। ध्यान से सुनना, ये परावर्तक सतह है। अगर ये परावर्तक सतह चिकनी हो, ध्यान से सुनना, कैसी हो? चिकनी परावर्तक सतह हो। चिकनी क्या हो? चिकनी सतह हो। ध्यान से सुनना, अगर परावर्तन में परावर्तक सतह चिकनी हो, चिकनी सतह में क्या होगा? जैसे ध्यान से सुनना, ये परावर्तक किरण आई, इस दिशा में चली गई, यह आपतित, यह परावर्तित। दूसरी आई, इसी दिशा में चली गई, तीसरी आई, इसी दिशा में चली गई। ध्यान से सुनना, अपनी आंखों पर परावर्तित किरण जाती है। सूर्य से किरण आपतित आती है, परावर्तन होने के बाद अपनी आंखों पर जाती है, हमें ये किरण दिखाई देती है। ध्यान से सुनना, आप इस साइड खड़े हो तो आपको इस सतह चमकीली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इस साइड खड़े होंगे तो क्योंकि आपकी आंखों में कोई किरण नहीं जा रही, इसलिए सतह चमकीली दिखाई नहीं देगी। ध्यान से सुनना, नियमित परावर्तन में पहला पॉइंट लिख रहा हूं। ध्यान से सुनना, नियमित परावर्तन में परावर्तक सतह कैसा होगा? चिकना होगा। कैसा होगा? सतह चिकनी होगी। अब आप खुद बताना, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी व्यक्ति इस साइड खड़ा है तो उसकी किरणों में तो ये आंखें, ये किरण जा रही है, उसकी आंखों में तो ये किरण जा रही है,
उसकी आंखों में तो एक किरण जा रही है, उसको क्या दिखाई देगा, इस साइड से चमकीला, क्या दिखाई देगा, चमकीला। ध्यान से सुनना, लेकिन इस साइड खड़े हुए किसी बंदे को कोई भी किरण नहीं जाएगी, इसलिए सतह क्या दिखाई देगी, सामान्य दिखाई देगी। परावर्तन में, ध्यान से सुनना, दूसरा पॉइंट, नियमित परावर्तन में किसी एक विशेष दिशा से, किसी एक विशेष दिशा से सतह चमकीली दिखाई देती है। सतह कैसी दिखाई देती है, चमकीली। ध्यान से सुनना, सतह चमकीली दिखाई देती है। इसमें अगर, ध्यान से सुनना, अगर इस दर्पण की दिशा को चेंज कर दिया जाए तो जो पहले चमकीला दिख रहा था वो चमकीला नहीं दिखाई देगा, दूसरा भाग क्या दिखाई देगा, चमकीला। इसका मतलब क्या हुआ, केवल एक विशेष दिशा से तो क्या दिखाई देती है, चमकीली, तथा अन्य बचा हुआ भाग क्या रहता है, सामान्य। भाग क्या रहता है, सामान्य रहता है। अगर, ध्यान से सुनना, अगर ये सतह कैसी है, नियमित परावर्तन में पहली कंडीशन है सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी। कैसी होनी चाहिए, चिकनी। चिकनी सतह पर कोई भी किरण आएगी इस दिशा में जाएगी, परावर्तित होकर इस दिशा में जाएगी, अर्थात इस साइड खड़े व्यक्ति को कैसे दिखाई देगा, ये किरण दिखाई देंगी, चमकीला भाग, बाकी भाग कैसे रहेगा, सामान्य। अगर इस साइड से किरण डालेंगे तो ये भाग कैसा दिखाई देगा, चमकीला, बाकी कैसा दिखाई देगा, सामान्य। ध्यान से सुनना, विसरित परावर्तन में क्या होता है, विसरित परावर्तन का मतलब समतल सतह होगी। ध्यान से सुनना, ये समतल सतह कैसी होती है, खुरदरी होती है। कैसी होती है, खुरदरी सतह। ध्यान से सुनना, जैसे इस पोर्शन पर कोई भी किरण गिरी, यहां से टकराई इस दिशा में चली जाती है, लेकिन आगे वाली यहां गिरती है वो इस दिशा में चली जाती है। आगे गिरती है इस दिशा में चली गई, कोई किरण इस दिशा में चली गई, जैसे यहां गिरी इस दिशा में चली गई। अर्थात ध्यान से सुनना, विसरित परावर्तन में सतह कैसी है, खुरदरी, और किरण परावर्तन होने के बाद सभी दिशाओं में फैल रही है। किस दिशा में फैल रही है, सभी दिशाओं में। अर्थात चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो, आपको दोनों भाग कैसे दिखाई देंगे, चमकीले। अर्थात ध्यान से सुनना, इसमें पहला पॉइंट, परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए, परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए, खुरदरी। कैसी होनी चाहिए, खुरदरी। कैसी होती है, खुरदरी। ध्यान से सुनना, इसमें एक विशेष दिशा से नहीं, सभी दिशाओं में कैसा सभी दिशाओं में परावर्तक सतह, सभी दिशाओं में परावर्तक सतह कैसी दिखाई देती है, परावर्तक सतह कैसी दिखाई देती है, चमकीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, चमकीली, चमकीली दिखाई देती है। ध्यान से सुनना, परावर्तन के प्रकार पूछा जाए तो दो है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में सतह कैसी होती है, चमकीली, कोई भी किरण टकराएगी इस दिशा में चली गई, जहां खड़े व्यक्ति को दिखेगा कि कोई किरण आ रही है, अर्थात भाग कैसा है, चमकीला। अन्य भाग क्या है, अन्य भाग क्या है, सामान्य, जो जैसा रहता है वैसा का वैसा ही है। तथा विसरित परावर्तन में रहती है खुरदरी। कैसे रहती है, खुरदरी सतह, कोई किरण आई इस दिशा में चलेगी, कोई किरण आई इस दिशा में चलेगी, कोई किरण आई इस दिशा में चलेगी, दूसरी इस साइड खड़े व्यक्ति को भी दिखाई देगी, इस साइड खड़े व्यक्ति को भी, अर्थात किसी भी दिशा से देखो तो वो चमकीली दिखाई देगी। ध्यान से सुनना, अब इस परावर्तक सतह का थोड़ा सा कोण डिफरेंट कर दूं, थोड़ा सा घुमा दूं, इसकी दिशा को परिवर्तित कर दूं। जैसे सपोज इसको ऐसे कर दूं तो ये पहले ये भाग दिखाई दे रहा था, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या दिखाई देगा, अर्थात दिशा चेंज करने पर, ध्यान से सुनना, चमकीला भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जबकि इसमें तो सारा भाग दिखाई देता है, इसमें दिशा चेंज करो या ना करो, कोई भी भाग हमेशा क्या दिखाई देगा, सारा भाग ही दिखाई देगा, संपूर्ण भाग ही कैसा दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, क्या क्या पढ़ा, प्रकाश की, पहला क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश क्या है, परिभाषा लिखनी है आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, ध्यान से सुनना, प्रकाश में विभिन्न घटनाओं में पहला पढ़ना था परावर्तन। परावर्तन की परिभाषा में ध्यान से सुनना, प्रकाश एक माध्यम से आएगी, टकराएगी किसी दूसरे माध्यम की परावर्तक सतह से, टकराकर उसी माध्यम में चली जाए, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन। क्या बोलेंगे, परावर्तन। परावर्तन में उससे दो नियम निकाले थे, परावर्तन के कितने नियम निकाले थे, दो नियम। एक नियम, और वो नियम नहीं आपने समझाया था कि आपतित किरण
और परावर्तक सतह के साथ परिवर्तित किरण और परावर्तक सतह के साथ भी क्या होता है, कोण बराबर होता है। उसके बाद परावर्तन के दो प्रकार में नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन की पहली शर्त होनी चाहिए कि सतह कैसी होगी, खुरदरी। अगर परावर्तन में परावर्तक सतह कैसी है, चिकनी है, नियमित परावर्तन में सतह कैसी होती है, चिकनी। अगर परावर्तक सतह चिकनी है तो ध्यान से सुनना, परावर्तन कैसा होगा, नियमित। अगर सतह खुरदरी है तो परावर्तन कैसा होगा, विसरित। उसके बाद ध्यान से सुनना, इसमें किसी एक विशेष दिशा से ही चमकीला भाग दिखाई देगा, अन्य भाग क्या रहेगा, सामान्य। इसमें सभी दिशाओं में क्या दिखाई देगा, चमकीला भाग दिखाई देगा। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। आगे का लेक्चर हम पढ़ेंगे परावर्तन के आगे। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एबी चैनल आपका स्वागत करता है फिर से।